मैं था, रहता हूँ हमेशा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी हाँ, बहुत मोहब्बत है उनको। असल में अगर देखा जाए तो ये तसलसल वही है जो कौमी असम्बली से शुरू हुआ, और जैसे कि मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमने इनकी कोताहियों की निशानदेही की और बड़ी आला तरीके से की, और तनकीद इनको पसंद नहीं है। लिहाजा अंदाज़ा आप कर सकते हैं, वो एक शेर है ना, देख तू दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो ये धुआं वही है। अच्छा, आज मौसूफ ने एक बात की कि जी क्या उज़ैर बलोच पागल था जो उसने गैंग बना लिया, ये तो बगैर किसी के हो ही नहीं सकता। तो तारीख़ कराची और बिलखुसूस तारीख़ ओल्ड सिटी एरिया से आपका वाकिफ होना ज़रूरी है। हम हैं ओरिजिनल कराचाइट्स। क्या दादल शेरू पागल था जिसने गैंग बना लिया था बगैर किसी के? क्या हाजी लालू पागल था जिसने किसी वजह के बगैर गैंग बना लिया था? क्या रहमान डकैत जो एक अरसे तक उसकी हुक्मरानी रही उसने गैंग बना लिया था? क्या अरशद पप्पू बगैर किसी वजह से उसने गैंग बना लिया था? मेरे भाई, ये जराइम पेशा लोग इकट्ठे होते हैं, मुंतशिर होते रहे हैं, और जैसे कि मुर्तजा ने कहा 2016 तो था ही जेआईटियों का साथ था। आप किसी पत्थर पहाड़ी की जेआईटी का भी जिक्र करते और फिर कहते हैं इनकी तस्वीरें जो हैं वो मौलाना, अब मैं बताता हूँ, उज़ैर की तस्वीरें कहा जी इनके साथ हैं, मौलाना तारिक जमील के साथ भी, उसको भी केस में डालो भाई जेआईटी में। शाहिद आफरीदी साहब को भी लिया, मारवी मेमन साहबा भी आपको मिल जाएंगे, अयाज लतीफ पलेजो भी आपको मिल जाएंगे, ये सबको भी डालो। आगे चले जी, सबसे अहम बात कर रहा हूं आपके जरिए। अली जैदी साहब, आज आपने एक इंपॉर्टेंट बात की कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर आते थे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। गौर से सुने, मैं जब पाकिस्तान आया हूं लंदन से तो वफाकी इदारों के खत पे आया हूं, और मैं दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था, सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूं। अब आप क्या कहेंगे मुझे बताएं। सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था, सारी एजेंसियां वफाकी थी, और 2 दिन तक मैं सुबह से शाम तक, जिसके आप गवाह हैं, मुझसे सारे सवालात किए गए और फिर मुझे जाने दिया गया। अब आप क्या कहेंगे? आप तफरीक ना करें, आप तफरीक न डालें जो आपकी आदत है वफाक और सूबों में। वो सारे वफाकी इदारों से ताल्लुक रखते थे। मैं तेजी से आगे बढ़ते हुए, देखिए जी, ये कहते हैं इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ये फ्लोर पे तकरीर करते हैं, बार बार तकरीर करते असल दुख तकलीफ तकरीर की है। और जब इनके सारे पहलवान पटखे गए तो मुझे आज किसी दोस्त ने बताया कि इन्होंने अपने वजीर आजम को पैगाम दिया कि जी कादर पटेल का को है कुछ उल्टी सीधी चीजें, वो मैंने कहा, उन्होंने कहा ओह कमाल कर दिया, इसी से तो हम बेजार थे। तो भाई मेरा, मैं फिर कहूंगा, मेरा माइक बंद कर सकते हो, मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। एक कहते हैं इन पे केसेस, एटीसी का केस इमरान खान पे नहीं है, दहशतगर्दी का, तो हम क्या ये कहें कि दहशतगर्द को वजीर आजम बना दिया आपने? केस इमरान खान पे है। अच्छा, आपको मैंने कहा था खुदा के वास्ते जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैंने एक लंबी फेहरिस्त आप लोगों को दी थी कि इससे ये पूछ लेना। आप खुद हाथ दिल पे रख के जवाब दें, इसने किसी एक बात का भी जवाब दिया जो मैंने की थी? क्योंकि इसके पास जवाब है ही नहीं, सिरे से मौजूद ही नहीं। और फिर ये इधर उधर मैंने भी देखा है, व्हाट्सएप पे एक बयान अल्फी की बात करते हैं। उस बयान अल्फी और जेआईटियों के जो फर्क की बात करते हैं, मैं वो बात करूं, कहते हैं इसके इतने सफात हैं, उसके ज्यादा सफात हैं। वो जो ज्यादा सफात, वो भी व्हाट्सएप पे इधर उधर आज घूम रहे हैं, उसमें सानिया मिर्जा का नाम भी है, वो जो उसकी बीवी है क्रिकेटर की, शोएब। तो क्या अभी उसको भी केस में हम लोग डालेंगे? वो सानिया मिर्जा लिखा हुआ है उसमें। हाँ, अच्छा, अब आगे चले, ये एक बयान अल्फी की बात करते हैं जी, ये हो गया वो हो गया। देखिए ये किन हालात में लिया गया, मुल्जिम कब गिरफ्तार हुआ, कब पेश हुआ, कैसे बयान लिया गया, और बयान के जो मुहर्रिकात हैं आप देखें
कहता 17 शुगर मिलें कब्जा की। अकल में आता है, किसी ने कंप्लेन नहीं की 17 शुगर मिल वालों ने, भाई मेरी शुगर मिल, ये एक आदमी जो लहरी का जिस पर जराइम पेशा है, इसने मेरी शुगर मिल कब्जा कर ली। अरबों की शुगर मिल होती है। उसके बाद मुझे पहले भी कहा गया कि आपने कब्जा कराया 70-80 पता नहीं 90 एकड़। मैंने कहा यार दिखाओ तो सही ना वो कहां पर है, किसी के पास तो होगा, उस पर कोई इमारत बन गई होगी, किसी को ट्रांसफर हुआ होगा, जिससे कब्जा हुआ होगा उसकी शिकायत होगी, ये जिसको मैंने बेची होगी, खरीदी होगी। नो, नो आंसर। और फिर 40-45 बंगले का जी कब्जा हो गए और ये हो गए। वो जनाब अली हमारे चीफ जस्टिस साहब का, चौधरी इफ्तिखार साहब का, वो तो हमारे वजीर आजम को भी फारिग करने में देर नहीं लगाते थे। तो ये बंगले वाले इतने लावारिस थे जिन्होंने खत भी नहीं लिखा कि जनाब हमारा बंगला कब्जा हो रहा है। तो खुदा के वास्ते ये अपनी जहनी जो हालत है आपकी, जिस पर अभी मुर्तजा वहाब ने कहा, और मुझे यकीन है कि मुर्तजा आप अगर लिख कर ही किसी को देंगे तो वो मोहर भी लगा देगा। बस मैं ये